वो मुलाजिम आया और मुझे अंदर लेकर दाखिल हुआ। दरवाजे से अंदर जैसे ही दाखिल हुआ तो मानो किसी ऐसे महल में आ गया हूँ जहाँ पर इंसानों का तो कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। महल की खूबसूरती क्या बयान करूँ, लफ्ज तो उसके आगे फीके से लगने लगे थे, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि ये किसी बहुत ही आली वकार और बहुत ही बड़े शख्सियत के मालिक का ही महल हो सकता है। इतना समझ में आ चुका था कि जिन्नातों के सरदार जो हैं वो किसी मामूली शख्सियत के हामिल नहीं है, वाकई वो सरदार जैसे ही हैं। और यहाँ तो इनका दबदबा हमारी दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से भी ज़्यादा था और ऐसा लग रहा था मानो यही सब कुछ है यहाँ के। बहरहाल अंदर दाखिल होते होते मैंने मुलाजिमों का जो जमघट वहाँ पर देखा, उससे ये साफ जाहिर हो रहा था कि अगर यहाँ पर कोई दुश्मनी की गरज से दाखिल हो जाए तो जिंदा वापस जाना उसके लिए नामुमकिन सा था। मैं उस मुलाजिम के साथ अंदर जाता जा रहा था और उससे पूछा मैंने कि क्या बादशाह सलामत मुझसे बात कर लेंगे। तो वो कहने लगा, बादशाह सलामत बहुत ही रहम दिल हैं, लेकिन हाँ कोई ऐसी बात मत करना जो उनको नागवार गुजरे। किसी भी गलत काम में वो किसी का साथ नहीं देते। वो बहुत ही अमन पसंद और इंसाफ वाले बादशाह हैं। वो कभी कोई गलत फैसला नहीं करते, ना ही गलत का साथ देते हैं, और अगर कोई सही बंदा हो तो वो अपने घर के खिलाफ भी खड़े हो जाएं। इस मिजाज के हैं हमारे बादशाह सलामत। इसीलिए तुमसे भी यही इल्तिजा है कि जाकर कोई गलत बात ना करना, वरना शायद तुम उनके जलाल के शिकार भी हो सकते हो। मैंने कहा, बिल्कुल आला, बहुत अच्छी बात है, ये तो ऐसे ही होना चाहिए बादशाहों को, ताकि रियाया सही ढंग से चल सके। बहरहाल उसने मुझे दरबार के बाहर ले आकर खड़ा कर दिया। वो दरबार था या फिर सोने का गढ़ था, क्योंकि दीवारों पर जो लगा हुआ था वो सोना ही था। इतना तो मुझे भी सोने की पहचान थी कि वो गोल्ड का ही दरबार बना हुआ था। अंदर का तो पता नहीं था क्योंकि अभी बाहर ही खड़ा हुआ था, लेकिन बाहर ही ऐसा आलम था कि मानो हमारी दुनिया में तो किसी का दरबार ऐसा हो नहीं सकता। बड़े से बड़े राजा रजवाड़े जो गुजर गए उनका भी दरबार ऐसा ना था जैसा इस जिन्नाती बादशाह का दरबार था। सोने की दीवारें मालूम हो रही थी। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता था कि इनके पास मालो दौलत की तो कोई कमी नहीं है। और फिर मुझे शिरीन के साथ बिताए हुए वो दिन याद आए जब शिरीन मुझे ढेरों पैसा दे देकर अपनी ख्वाहिशात पूरी करने का बोल रही थी। उसकी बात याद आते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं शिरीन के बारे में सोच ही रहा था कि अंदर से गरजदार आवाज आई। शायद बादशाह सलामत किसी को चिल्ला रहे थे, और यह आवाज बादशाह के अलावा किसी की हो भी नहीं सकती थी, क्योंकि जिस हिसाब से मुलाजिम ने बताया था उनका इतना दबदबा था कि उनके सामने बात करना भी हर किसी के बस की बात नहीं थी। बहरहाल उनकी आवाज़ इतनी रौबदार थी कि मेरे बाहर ही खड़े खड़े रोंगटे खड़े हो गए थे। उनके सामने पेश होना तो बहुत सा मुश्किल काम लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं उनके सामने हड़बड़ाहट में कुछ ऐसा ना कह जाऊं जिससे मैं ही यहाँ पर शिकार बन जाऊं। बहरहाल उन्होंने जैसे ही ये आदेश दिया कि इसे बाहर ले जाओ और कैद कर दो, तो मेरे बदन के रोंगटे भी खड़े हो गए। उसके बाद जंजीरों में जकड़ा हुआ एक जिन्नात बाहर आता हुआ दिखाई दिया, जिसके आसपास जिन्नाती मुलाजिम भी थे और वो उसे जकड़कर घसीटते हुए ले जा रहे थे। वो माफ़ी मांग रहा था, लेकिन उसे माफ़ नहीं किया जा रहा था और उसे सज़ा सुना दी गई थी। मैंने पास खड़े एक और जिन्नात मुलाजिम से पूछा, इसकी क्या सज़ा है? तो वो कहने लगा कि इसने एक आदमजाद लड़की के साथ गुनाह किया था। जैसे ही ये बात सुनी तो मैं तो डर गया, क्योंकि मैंने भी तो गुनाह किया था। मैंने भी तो शिरीन के साथ बहुत कुछ गलत किया था, चाहे वो मोहब्बत में ही क्यों ना हुआ हो, लेकिन गलत तो गलत होता है। मैंने सोचा अगर इन्हें वो चीज़ मालूम होगी तो शायद मेरी आज खैर नहीं है, लेकिन मेरी वजह से शिरीन को जो भुगतान भरना पड़ रहा था वो भी तो सही नहीं था। उससे मैं घुट घुट कर जी रहा था। अब बस रास्ता यही था कि इन्हें सच्चाई बताऊं और अपने आप को भले ही सज़ा दिलवा दूं, लेकिन शिरीन को आज़ाद करवा दूं। बेचारा, उसका क्या कसूर था? उसके बाद अंदर से एक मुलाजिम आया और कहने लगा, आप ही हैं सुंगाई कबीले के? मैंने कहा जी। तो आ जाइए अंदर, आप बादशाह सलामत के सामने पेश हो जाइए। मैं गया। अदब से मैंने सर झुकाकर अंदर दाखिल हुआ और जाते से ही सलाम किया। सलाम का जवाब उन्होंने जैसे ही दिया और मेरी तरफ जैसे ही नज़र की तो वो अचानक थम से गए और मैंने उन्हें देखा तो मेरे तो मानो तोते ही उड़ गए थे, क्योंकि ये तो वही बुजुर्ग थे, वही बादशाह थे जो मुझे ख्वाब में दिखाए गए थे और वही थे जो मुझे ख्वाब में भी मंजर दिखा चुके थे। उन्होंने जैसे ही मुझे देखा तो उन्होंने दरबार के सारे बंदों को बाहर जाने का हुक्म दे दिया। कहा कि तुम सब बाहर चले जाओ और इस शख्स को यहीं पर छोड़ जाओ, हमें इससे अकेले में कुछ बातचीत करना है। सारे मुलाजिम हैरान थे और यहाँ तक कि बादशाह का जो वजीर आजम था वो भी हैरान था कि आखिर बादशाह हमें बाहर क्यों कर रहे हैं। बहरहाल बादशाह का हुक्म कोई नहीं टाल सकता था, इसीलिए सब के सब लोग बाहर चले गए और उसके बाद बादशाह मुझसे मुखातिब हुए। मैं सर नीचे करके खड़ा था और तभी बादशाह बोले, क्यों अब तुम्हें शर्म जरा सी भी नहीं आ रही है कि हमारे सामने तुम अपनी गलती को मानने के बजाय खामोश खड़े हो और बेशर्मों की तरह हमारी दुनिया में भी आ गए? तुम्हें जर्रा बराबर भी शर्म हया है या नहीं? आदमजाद इतने बुरे तो नहीं होते जितना तुमने हमारी बेटी के साथ किया है।
हम जिनजात में मोहब्बत बहुत अच्छी तरह से निभाई जाती है, लेकिन तुम आदमजाद होते ही घटिया हो। तुम लोग हमेशा धोखा ही देते हो और तुमने भी मेरी बच्ची के साथ वही किया। बहरहाल मैं अपनी बच्ची को उसकी अच्छी खासी सज़ा दे चुका हूँ और उसके साथ भी वही सुलूक किया गया है जो किसी हमारी रियाया के आम जिन्नात के साथ होता है। जो अभी तुमने मंजर देखा ना कि जिसको घसीट कर ले जाया गया, मेरी बेटी को भी यहाँ से ऐसे ही घसीट कर ले जाया गया मेरी आंखों के सामने, क्योंकि उसने भी आदमजात के साथ गुनाह किया था और गुनाह की सज़ा सबके लिए एक बराबर है। जैसे ही मैंने शिरीन के बारे में ये सब सुना तो मेरा खून खोल गया, मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने कहा, बादशाह सलामत, आपने ये बहुत गलत किया है। सजा देना है तो मुझे दीजिए, शिरीन बेकसूर है। मैं यहाँ पर आया ही ये साबित करने के लिए हूँ कि शिरीन की कोई गलती नहीं है, ना ही उसने कोई गुनाह किया है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। आप जो चाहे मुझे सजा दें, चाहे तो जान से मार दें, लेकिन उसे आज़ाद कर दें। बादशाह सलामत कहने लगे, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? क्या किया है तुमने ऐसा जो हम शिरीन को आज़ाद कर दें और तुम्हें सजा दें? मैंने कहा, बादशाह सलामत, उससे जो भी गुनाह हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है। मैं ही उसकी आगोश में इतना ज़्यादा बेहोश और इतना ज़्यादा मदहोश हो जाया करता था कि मैं ही उसके साथ वो सब मामलात कर लिया करता था जो मैं आपके सामने बयान भी नहीं कर सकता। आप उसके वालिद हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने आपकी लड़की से मोहब्बत की है और वो भी मुझसे मोहब्बत करती है। मोहब्बत में हमसे गलती हुई है, गुनाह हुआ है, लेकिन सज़ा की हकदार अकेली शिरीन ही क्यों? मुझे भी सज़ा दीजिए, चाहे तो आप मुझे सूली पर लटका दीजिए, लेकिन शिरीन को आज़ाद कर दीजिए। आप मेरी जान ले लीजिए, लेकिन शिरीन को आज़ाद कर दीजिए। मेरी बात सुनकर वो चौंक गए और कहने लगे, ऐ आदमजाद, क्या तू पागल हो चुका है जो हमें जान देने की बातें कर रहा है? अगर हमें तेरी जान लेना होती तो हम उस दुनिया में ही तुझे मार देते, लेकिन हमें ये इख्तियार नहीं है। हम भी खुदा का खौफ रखते हैं, लेकिन तू जो कह रहा है अगर ये सच है तो फिर तुझे भी सज़ा मिलनी चाहिए। मैंने कहा, मुझे हर सज़ा मंजूर है, लेकिन पहले आप शिरीन को आज़ाद कीजिए। मेरे कहने पर ही बादशाह सलामत ने शिरीन को जंजीरों में जकड़ा हुआ दरबार में बुला लिया और मेरे सामने उसे खड़ा किया गया। शिरीन की हालत देखकर मानो मुझे काटो तो खून न निकले, ऐसी हालत मेरी हो चुकी थी, क्योंकि शिरीन को मैंने हमेशा उम्दा लिबास में सजी सवरी देखा था, लेकिन आज शिरीन के बाल बिखरे हुए थे, कुछ बाल चेहरे पर आ रहे थे और उसकी आंखों में आंसू थे। हाथ पैर पे जख्म अलग ही दिखाई दे रहे थे और शिरीन शिरीन नहीं लग रही थी, मानो कोई बरसों से कैद यहाँ पर जुल्म सह रहा हो। ऐसी हालत शिरीन की उन्होंने कर दी थी। मैंने कहा, बादशाह सलामत, क्या आपके दिल में जरा सा भी रहम नहीं है कि अपनी औलाद को इस तरह अजियत दे रहे हो, इस तरह तकलीफ दे रहे हो? आपको शर्म आनी चाहिए। क्या इतनी बड़ी सजा हो सकती है एक गुनाह की? मेरी बात सुनकर बादशाह सलामत बोले, तुम्हारी दुनिया में भले ही इसकी माफ़ी होगी, लेकिन हमारी दुनिया में हम इस गुनाह को माफ़ नहीं करते। अब बताओ क्या हुआ था, सच सच बताना तो हम शिरीन को आज़ाद करेंगे। मैंने कहा, आप शिरीन को आज़ाद कर दीजिए, शिरीन का इसमें कोई कसूर नहीं था, मैंने ही सब कुछ गलत किया था। शायद शिरीन को तो मालूम भी नहीं था हम क्या गुनाह करने जा रहे हैं। शिरीन से अनचुक्के में ये हुआ है, जाने अनजाने में हुआ है, पर मुझे पता था, मैं तो इसकी सलाहियत रखता था, लेकिन मैंने फिर भी किया है, तो सज़ा का हकदार मैं हूँ। आप शिरीन को आज़ाद कर दीजिए। जैसे ही उन्होंने ये बात सुनी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, मुझे पता था मेरी औलाद कभी गलत नहीं कर सकती है। तूने ही कुछ गलत किया होगा आदमजाद, तूने ही बहला फुसला कर मेरी बच्ची को गलत रास्ता दिखाया होगा। मेरी ये बात सुनकर शिरीन ने अपना फेस ऊपर किया और मुझे आंसू भरी आंखों से देखने लगी। मैंने आंखों ही आंखों में शिरीन को तसल्ली दी और उसको ये समझाना चाहा कि मेरी फिक्र तुम मत करना, तुम आज़ाद हो, आराम से अपने घर में रहो, मेरा क्या है, वैसे भी मेरा अब कुछ बचा नहीं है। बहरहाल जैसे ही शिरीन को आज़ाद किया गया तो बादशाह सलामत ने हुक्म दिया कि अब इस बदबख्त को कैद कर लिया जाए। सबसे पहले तो इसे यहीं पर कोड़े मारे जाएं। एक कोड़ेदार शख्स मेरे तरफ आने लगा और आते से ही जैसे उसने मुझ पर कोड़ा बरसाया तो पता नहीं कुदरती तौर पर क्या हुआ कि वो दूर जाकर फिका गया। वो जिन्नात होने के बावजूद भी मुझे कुछ ना कर पाया। फिर मुझे ध्यान आया उन दरवेश, उन बाबा हुजूर के उस तावीज़ का जो मेरे गले में था। बादशाह सलामत अपने तख्त पर खड़े हो गए और कहने लगे कि तुम क्या ताकत लेकर आए हो अपने साथ, जो तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा पा रहा है। इसको पकड़ लिया जाए और इसे कैद किया जाए। जैसे ही कुछ जिन्नात मेरी जानिब बढ़े और उन्होंने मुझे पकड़ा तो उन्हें भी अचानक तकलीफ होने लगी और वो मुझे पकड़ नहीं पा रहे थे। बादशाह सलामत ये सब देखकर हैरान थे और वो इतना तो समझ चुके थे कि इसके साथ कोई मददगार रूहानी ताकत मौजूद है जो इसे किसी जिन्नात को टच तक नहीं करने दे रही है। बादशाह सलामत कहने लगे, अब तुम्हें अगर अपनी मोहब्बत को बचाना है तो तुम्हें खुद ही कैद खाने जाना होगा। हम तुम्हें इस तरह आज़ाद नहीं कर सकते जब तक हमें तसल्ली ना हो जाए। मैंने कहा, अगर मेरी मोहब्बत का यही अंजाम है और मोहब्बत करने की अगर आपकी दुनिया में यही सज़ा मिलती है तो यही सही, लेकिन आप एक बात कान खोलकर सुन लें, शिरीन को कुछ नहीं होना चाहिए, ना ही आप इसको सज़ा देंगे, ना ही कोई अजियत, ना ही कोई तकलीफ। और हाँ, मैंने शिरीन से मोहब्बत की है। मैं आपके सामने इकरार करता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन जाने अनजाने में ही हुई है, लेकिन शिरीन की इसमें कोई गलती नहीं। और हाँ,
मैं शिरीन से जायज़ रिश्ता रखना चाहता हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं इससे निकाह करने के लिए भी तैयार हूँ। मेरी बात सुनकर वो और जलाल में आकर कहने लगे, इस बदबख्त को जल्द से जल्द मेरी नज़रों के सामने से ले जाओ, वरना मजबूरन मुझे कोई ऐसा कदम ना उठाना पड़ जाए कि जिसकी मुझे बाद में बहुत ज़्यादा तकलीफ या अफसोस हो। शिरीन मुझे देखती रह गई और कहने लगी, फारूक तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा, शिरीन हमारी मोहब्बत को नाजायज़ नहीं है, हम जायज़ मोहब्बत करते हैं और मैं तुम्हारे लिए सिर्फ यहाँ तक आया था। बस तुम आज़ाद हो, मुझे सुकून है, और मेरी मोहब्बत का अगर यही इम्तिहान है कि मुझे कैद में रहना पड़े तो वो भी मंजूर है। उसके बाद मैं खुद उन मुलाजिमों के साथ कैद खाने तक गया और कैद खाने जाकर अंदर कैद खाने में दाखिल कर दिया गया। पता नहीं क्यों बाकी कैद खाने में आने के बावजूद भी सुकून था कि मेरी मोहब्बत अब मेरी वजह से तकलीफ में नहीं है। लेकिन मैं नहीं जानता था कि शायद शिरीन को भी और तकलीफ झेलना है, क्योंकि शिरीन भी मुझसे मोहब्बत करती थी, इसलिए वो कैद खाने में मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। लेकिन शिरीन के लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि उसने इतने दिन कैद खाने में गुजार लिए थे। महीनों हो चुके थे शिरीन को कैद में और बेचारी मेरी वजह से तकलीफ झेल रही थी। तो ये तकलीफ तो उसकी तकलीफ के आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिन्नातों का सरदार और जिन्नात मिलकर भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाए। इसीलिए मैं खुद ही चलकर कैद खाने आया, ताकि इन लोगों को एतमाद हो जाए कि मैं कोई आम आदमजात नहीं हूँ, ना ही दूसरे आदमजात की तरह, इंसानों की तरह इनसे कोई दगा करने आया हूँ। मैं तो यहाँ अपनी वफा की खातिर आया हूँ। बहरहाल ये कैद खाना तो बड़ा ही खतरनाक था दिखने में। इतना अंधेरा था अंदर कि मानो रात में तो हमें कुछ दिखाई नहीं देना था। दिन की रोशनी में तो फिर भी हाथ पैर नजर आ रहे थे। रात को तो शायद यहाँ पर मुझे कुछ नजर ना आए। अब धीरे धीरे सूरज ढल रहा था और रात होने वाली थी। रात होते होते इस कमरे में, इस कैद खाने में इतना अंधेरा हो चुका था कि यकीन मानो यहाँ पर किसी इंसान का रहना तो नामुमकिन था। फिर मुझे शिरीन का ख्याल आया कि बेचारी शिरीन तो मेरी वजह से ऐसे अंधेरी कैद खाने में अज़ियतों के साथ रही है, तो फिर ये मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। और मैं चुपचाप उस कमरे में बैठा रहा। थोड़ी देर बाद एक मुलाजिम आया और एक प्लेट में कुछ खाना वगैरह खसका कर चला गया। लेकिन खाना खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, क्योंकि मुझे इस दुनिया पर भरोसा ही नहीं था। बहरहाल जैसे ही पूरा अंधेरा हुआ तो मैं अल्लाह से मदद तलब करने लगा। मैंने कहा, ऐ परवरदिगार, तू ही मुझे अब इस कैद से निकालने वाला है, तेरे सिवा कोई मेरा मददगार नहीं है। तभी अचानक वो दुर्वेश बाबा हुजूर का दिया हुआ वो तावीज़ चमकने लगा। उस तावीज़ से उस कैद खाने में इतनी रोशनी हो गई कि मानो यहाँ पर किसी ने बहुत ज़्यादा वाट का गोला चालू कर दिया हो, और वो ऐसी सफ़ेद रोशनी कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी सफ़ेद रोशनी कभी नहीं देखी थी। अल्लाह के कलाम पर मेरा यकीन और पुख्ता हो गया था, क्योंकि अल्लाह का कलाम और बुजुर्ग का दिया हुआ तावीज़ जिसमें अल्लाह का कलाम लिखा हुआ था, वही मेरी यहाँ पर रहनुमाई कर रहा था, मदद कर रहा था। जैसे ही ये उजाला हुआ तो मुझे खाना ठीक ढंग से दिखाई दिया। मैंने खाना अच्छे से खा लिया, क्योंकि ये खाना हलाल भी था और मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था, क्योंकि मैंने सुबह से सिर्फ उस जिन्नात के वहाँ जो एक चीर खाई थी सेब की, वही अब तक गुजर बसर कर रही थी। बहरहाल मैंने बिस्मिल्लाह करके खाना शुरू किया और वो खाना खा लिया। कमरे में इतनी रोशनी देखकर मुलाजिम भी बाहर के हैरान हो चुके थे और वो मेरे कमरे में ही झांके जा रहे थे और कहने लगे थे, ए आदमजाद, तो अपने साथ ये क्या तिलिस्म लेकर आया है जो अंधेरे कमरे में भी तुझे रोशनी दे रहा है? मैंने कहा, ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ही मुझे रोशनी देने वाला है और अल्लाह ताला ही मेरा मददगार है। वो बड़े हैरान हुए और कहने लगे, शायद तू कोई बहुत पहुंचा हुआ जादूगर है। मैंने कहा, मैं जादूगर नहीं हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और नेक दिली से यहाँ पर नेक नियति से आया था। लेकिन तुम्हारे बादशाह ने मेरी बात सुनने के बजाय, इंसाफ करने के बजाय मुझे यहाँ कैद में डाल दिया। बहरहाल मैं इससे भी नाराज़ नहीं हूँ। मैंने अपनी मोहब्बत को छुटकारा दिलवा दिया, उसे निजात दिलवा दी, मेरे लिए यही काफ़ी है। मुलाजिम मेरी बात सुनकर कहने लगे, या तो तू बहुत बड़ा पागल है या फिर हमारे बादशाह से सच में कोई गलती हो गई है। रात कब गुजर गई मालूम ही न चला। मैं सो नहीं पाया था, क्योंकि यहाँ पर ना कोई कंबल था, ना रजाई, और ना ही कोई बिछाने का कोई बिछावना था जिस पर मैं आराम कर सकता था। यहाँ पर तो पत्थर का एक टीला बना हुआ था जिस पर लेटकर शायद लोग आराम किया करते होंगे, लेकिन मेरे लिए नामुमकिन था, क्योंकि हम आदमजाद यानी हम इंसान तो आराम परस्त होते हैं। हमारे लिए ऐसी ज़मीन पर, सर्द ज़मीन पर सोना तो नामुमकिन सी बात है। बहरहाल पूरी रात जाग कर गुजार दी। सुबह मुलाजिम आया और कुछ खाने को देकर गया। बिस्मिल्लाह पढ़ के वो खाना भी खा लिया। आज बादशाह ने अपने एक चमचे को मेरे पास भेजा था, वो भी जिन्नात था। आकर मुझे समझाई देने लगा, कहने लगा, तुम शहजादी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, बादशाह सलामत तुम्हें ढेर सारी दौलत भी देंगे और तुम्हारी दुनिया में भी तुम्हें भेज देंगे। बस शहजादी का ख्याल दिमाग से निकाल दो। अगर तुम ऐसा कर देते हो तो तुम्हें इतने दीनार, इतनी जवाहरात, इतने मालो दौलत से नवाजा जाएगा कि तुम अपनी दुनिया के अमीर तरीन इंसानों में शरीक होगे और तुम्हें दुनिया की हर सहूलियत अता कर दी जाएगी, अगर तुम शिरीन शहजादी को छोड़ने का अहद कर लेते हो तो।
मैंने कहा कि मैं दौलत का भूखा नहीं हूँ, शायद तुम्हारे बादशाह के समझ में नहीं आया है। मैंने शिरीन से मोहब्बत की है और मोहब्बत ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। जाकर कह देना अपने बादशाह से कि ये लालच किसी और को दे। मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ जिस तरह अभी तक तुम्हारा इंसानों से पाला पड़ा है। मेरा जवाब कल भी यही था और आज भी यही है कि मैंने शिरीन से मोहब्बत की है। कोई उससे पैसों की खातिर या किसी लालच की वजह से उसको नहीं अपनाया था। मैं उससे मोहब्बत करता रहूंगा, भले ही मैं इस कैद खाने में मर क्यों ना जाऊं, लेकिन ऐसी पेशकश तो कबूल नहीं करूंगा अपनी मोहब्बत को रुसवा करके। चाहे तुम्हारा बादशाह मेरी जान ही क्यों ना ले ले, लेकिन मैं फिर भी अपनी मोहब्बत को इन मालो दौलत के आगे नहीं बेचूंगा। जाकर कह दो अपने बादशाह से। वो जो चमचा बादशाह का मेरे पास आया था, असली में वो उसका वजीर था। मेरा जवाब सुनकर वो हैरान भी हुआ, उसे गुस्सा भी आया, लेकिन वो भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता था जब तक ये तावीज़ मेरे पास है। मैं बार बार इस तावीज़ की वजह से उन दरवेश का शुक्र भी अदा कर रहा था और उन्हें याद भी कर रहा था। जब वो वजीर वहां से चला गया तो मुलाजिम कहने लगा, शायद तुम असल में इश्क वाले ही हो, क्योंकि इतनी बड़ी पेशकश को ठुकराना किसी आम इंसान के बस की तो बात नहीं है। ए आदमजाद, हमने तो लालच की खातिर जिन्नातों को भी पलटते देखा है, तुम किस मिट्टी के बने हो? मैंने कहा, देखो मुझे खुदा का खौफ भी है और अपनी मोहब्बत को रुसवा नहीं होने देना है मुझे, वरना मैं इस पेशकश को कबूल भी कर लेता। मुझे क्या कमी होती इस पेशकश को कबूल करने के बाद, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत को रुसवा नहीं कर सकता। और सच्चे दिल से अगर किसी ने मोहब्बत कर ली तो मालो दौलत उसके आगे कुछ भी नहीं होते हैं। वो मुलाजिम था तो जिन्नात, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा था कि उसे मुझसे कुछ अटैचमेंट, कुछ उनसियत हो चुकी थी, जिसकी वजह से बार बार मुझसे वो सवाल जवाब करता था। कहता था, अगर ऐसा हो गया तो कि बादशाह ने तुम्हें पेशकश सच में की हो और तुम्हें बाहर निकालना चाहता हो, लेकिन तुमने अपनी बेवकूफ़ी मोहब्बत के चक्कर में उस पेशकश को ठुकरा दिया हो, अगर तुम्हें हमेशा ये कहते रहना पड़ा तो मैं उससे कह देता कि देखो भाई, इश्क में कैद भी मंजूर है, वैसे भी मेरा कुछ बचा नहीं है दुनिया में जो मैं यहाँ से वहाँ जाकर सुखी रह लूँगा। इससे बेहतर तो यही है कि कम से कम शिरीन की दुनिया में तो हूँ मैं। शिरीन से इतनी मोहब्बत है कि उसकी मोहब्बत के सहारे ही ज़िंदगी गुजार लूँगा इस कैद खाने में। मेरी मोहब्बत भरी बातें सुनकर उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते और कहते कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार कोई ऐसा आदमजात देखा है जो वाकई सच्ची मोहब्बत करता है। तुम्हारी मोहब्बत को सलाम है भाई, लेकिन बादशाह सलामत तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे, वो तुम्हें तरह तरह से अजियतें देंगे। मैंने कहा, उन्हें अपनी जोर आजमाइश कर लेने दो, मैं भी पक्का आशिक हूँ, नहीं पिघलूंगा। बहरहाल कैद में मुझे 5-6 दिन ऐसे ही गुजर गए और मैं उस कैद खाने में ही अपनी शिरीन को याद करते हुए दिन गुजार रहा था। एक रात को मैं कैद खाने में लेटा हुआ था कि तभी मुझे झुमके की आवाज़ आई। झुमके की आवाज़ सुनते ही मैं उठ बैठा। मुझे लगा जैसे कोई आसपास मौजूद है। देखा सामने तो कोई नकाबपोश खड़ा हुआ था। इस वक्त मुलाजिम भी अपने अपने हुजरों में जाकर सो जाते थे। वैसे भी यहाँ का कैद खाना इतना आम नहीं था कि कैदी आराम से आज़ाद हो जाए, यहाँ से निकलना नामुमकिन था। इसीलिए मुलाजिम रात को खाना देने के बाद अपने अपने हुजरों में चले जाया करते थे। जैसे ही उस नकाबपोश को मैंने देखा तो मैं थोड़ी देर के लिए चौंक गया। मैंने कहा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन कोई आवाज़ उधर से नहीं आई। मैंने कहा, साफ साफ बताओ, क्या तुम्हें भी बादशाह सलामत ने भेजा है मुझे तरह तरह का लालच देने के लिए? तो सुन लो, मैं शिरीन को हरगिज़ नहीं छोड़ सकता, ना ही उससे मोहब्बत करना कम कर सकता हूँ, ना ही उसकी मोहब्बत कभी दिल से ख़त्म होगी। चाहे मेरा रेज़ा रेज़ा कर दो, मुझे मार डालो, लेकिन मैं शिरीन को नहीं छोड़ सकता। जाओ कह देना अपने बादशाह से। अचानक मुझे एक सिसकी भरी आवाज़ सुनाई दी, फारूक। यह आवाज़ मैंने महीनों बाद सुनी थी और यह आवाज़ किसी और की नहीं, मेरी शिरीन की थी। तभी उसने चेहरे से नकाब हटाया और मैंने जब देखा तो मेरी शिरीन, मेरी महबूबा मेरे सामने खड़ी थी। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमसे शेयर करना चाहते हैं या आप अपनी कोई स्टोरी हमारे चैनल के ज़रिए शेयर करवाना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज माई स्टोरी बुक को फॉलो करें और उस पर हमसे जुड़ें।